शुरुआत आज एक गुड न्यूज के साथ करते हैं। दरअसल आखिर राजस्थान को गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम के बड़ी राहत दी है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता हो चुका है। नई दरें लागू हो चुकी हैं और इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारी सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल 5 रुपए कम करने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करनी होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। एक बड़ा फैसला, एक राहत भरी खबर। राजस्थान की जनता के लिए पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर कम होंगे और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी। नई दरें लागू हो चुकी हैं, तो एक बड़ी राहत। फिलहाल राज्य को 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि भी वहन करनी होगी, लेकिन बड़ी राहत देते हुए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट करने की मांग फिलहाल राजस्थान में की जा रही थी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया गया है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में लिया गया और पूरे राजस्थान की जनता जिस बात को लेकर चिंतित थी, बड़ी राहत गहलोत सरकार ने दी है। अब पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा और डीजल 5 रुपए सस्ता राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से किया गया है। प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को लेकर सारे मंत्री लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, अपने अपने जिलों में जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिए। आज सबकी बात सुनकर और फिर पेट्रोल डीजल का फैसला हुआ और आगे भी राजस्थान की सरकार कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके साथ में खड़ी है। और चलिए अब गहलोत कैबिनेट के फैसले आपको बताते हैं। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल से 5 रुपए वैट घटाया गया है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी मिल गई है। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन को मंजूरी मिली है। कल्याणकारी गतिविधियों के लिए हो सकेगा निःशुल्क भूमि आवंटन। जनजाति क्षेत्र में छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का अलग कैडर बनेगा। शिक्षकों से वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी। संस्कृत और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान मिलेगा। शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी मिली है। राजस्थान अभियंता और सेबद्ध पद सेवा नियम 1978 में संशोधन को मंजूरी मिली है। राजकीय महाविद्यालय चुड़ावा का नामकरण हुआ है। भामाशाह मास्टर हजारी लाल शर्मा के नाम पर इसका नाम बदला गया है। तो ये तमाम बड़े फैसले गहलोत सरकार के कैबिनेट में लिए गए। और इधर इस फैसले का फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की यूथ विंग ने स्वागत किया है। धीरेन्द्र राघव ने कहा कि महंगाई से त्रस्त जनता को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंपों को हो रहे नुकसान में भी अब कमी आएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा माननीय अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में पेट्रोल और डीजल कम करने का, वेट कम करने का जो निर्णय लिया गया है, उसका मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से स्वागत करता हूं। साथ ही साथी प्रदेशों की तरह, केंद्र सरकार की तरह, जिस तरह इन्होंने जनता को राहत और व्यापारियों को राहत देने की जो एक प्रयास किया है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। इससे आने वाले समय में महंगाई दरें कम होगी, उत्पादन लागत कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कम होगी और प्रदेश को राहत मिल पाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनकी समस्त सरकार को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बदलाव सरकार ने किया है। पेट्रोल डीजल में एक बड़ी राहत फिलहाल राजस्थान की जनता को दी है। मैं चाहूंगी कि आप जनता को बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए कि क्या नए बदलाव फिलहाल सरकार की तरफ से किए गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन ये ड्यूटी कहा जा सकता है कि अधूरी है, क्योंकि अभी भी राजस्थान की तुलना में गुजरात और कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल और जो डीजल है उसके दाम ज्यादा है। यानी कि इन राज्यों के लिए हम बात करें तो 100 रुपए से ऊपर कहीं भी दाम नहीं है, लेकिन राजस्थान में आज भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर है। यानी कि करीब 160 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल यहाँ पर बिक रहा है।
देखिए कल देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उसके बाद वित्त विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें 4.96 यानी कि पेट्रोल पर 4.96 और डीजल पर 6.70% वेट यहाँ पर घटा है। यानी कि जो पेट्रोल पर अभी तक 36% वेट वसूला जाता था, अब वो 1.04% हो गया है। साथ में जो 26% जो वेट डीजल पर वसूला जाता था, अब वो 19.30% यानी कि हो गया है। इससे सीधा यानी कि अब राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो पेट्रोल 107 रुपए प्रति लीटर और 107 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल है 90 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, इसके दाम हो गए हैं। लेकिन देखिए आज भी राजस्थान का श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जहां पर देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहां पर बिकता है करीब 112 रुपए। ये वैट और केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होने के बाद भी गंगानगर ऐसा जिला है जहां पर 112 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम है 95 रुपए है। इसी तरीके से चूरू, भरतपुर, उदयपुर की भी बात करें तो इसी तरह के ये दाम है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि पंजाब, गुजरात, हरियाणा ये की जो पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ पर वेट और केंद्र की एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद जो पेट्रोल के जो दाम है 100 रुपए से नीचे चल गए हैं। यानी कि जो शतक लगा चुका था पेट्रोल, उसके दाम 100 रुपए से नीचे चल चुके हैं। लेकिन अभी भी राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे पहले जब 2% हमने वेट कम किया था तो 1000 करोड़ रुपए की हमें हानि हुई थी, राजस्व को नुकसान हुआ था। लेकिन अब यदि हम इतना 4 से 5 रुपए प्रति लीटर वेट हो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाते हैं तो हमें 6300 करोड़ रुपए की हमें राजस्व की हानि होगी। लेकिन जनता के हित में फैसला लिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद ये जरूर है कि करीब 15 से 16 रुपए पेट्रोल और डीजल पे पेट्रोल पे 10 रुपए से करीब और डीजल पर करीब 15 से 16 रुपए प्रति लीटर आम जनता को यहाँ पर राहत मिली है। देखिए कोरोना काल का जब समय था तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार एक्साइज ड्यूटी और वेट बढ़ाया, इससे जनता पर भार पड़ा। और कोरोना के अंदर राज्य सरकार की यदि हम बात करें तो करीब 7% तो पेट्रोल पर और 6% के करीब डीजल पर वेट बढ़ाया गया था। हालांकि इसमें से 2% पेट्रोल और डीजल पर वेट कम कर दिया गया था। लेकिन लगातार मांग उठ रही थी कि क्योंकि केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी घटाई तो दूसरे जो राज्य थे उन्होंने वेट कम किया। हालांकि केंद्र जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें भी उनकी सरकारों ने वेट कम किया। तो ऐसे में दबाव में आकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन और भी राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि वो एक्साइज ड्यूटी घटाए तो ऑटोमेटिकली वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल के दाम भी नीचे आ जाएंगे। हालांकि देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि रात 12 बजे से ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो आएंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से जरूर आग्रह किया था कि वो अपने अपने प्रदेशों के अंदर वेट घटाकर आम जनता को राहत भी दे सकती है। लेकिन ये फैसला केंद्र राज्य सरकार ने बहुत देरी से उठाया, क्योंकि इससे पहले कई राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इस फैसले को उठा चुके थे। लेकिन ये जरूर है कि राहत के छींटे इसे कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान भी ऐसा भी राज्य है जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल और जो डीजल है वो बिकता है। और उसमें सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो कि पड़ोसी राज्य श्रीगंगानगर के पास में जो है पंजाब, वहां पर 10 से 12 रुपए लीटर प्रति लीटर जो सस्ता है पेट्रोल डीजल वहां पर बिकता है। क्योंकि देखिए वेट वहां पर कम है, वेट कम होने के चलते वहां पेट्रोल डीजल के दाम है वो बहुत कम है। ऐसे में राजस्थान के अंदर अब वेट भले ही घटा दिया हो, लेकिन जो आंकड़ा है जो कह सकते हैं कि दामों का जो आंकड़ा है वो अभी 100 से नीचे नहीं आया। यानी कि अभी भी श्रीगंगानगर के अंदर 112 रुपए प्रति लीटर के दाम है वसूले जाएंगे। और देखिए इसका बड़ी चीज यह है कि इस महंगाई के कारण राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक वो लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि दूसरे राज्यों में हमारे राज्य से ज्यादा पेट्रोल डीजल की चलिए कहीं ना कहीं दीपक ये माना जाए कि चलिए ठीक है बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राहत जरूर जनता को इन नई दरों के बाद मिलेगी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका।